नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखनी है अब आपको तैयारी। आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही हमारे साथ आज है खास मेहमान कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी का करते हैं शो में स्वागत और पूरी रिसर्च टीम भी है तैयार। L&T के नतीजे कैसे रहेंगे बताएंगे वरुण। कोटक के नतीजों का अनुमान हम लेंगे देवांशी से। वेदांता के नतीजों के साथ साथ क्या ऐलान कर सकता है जानेंगे आशीष से। बजट में टेक्सटाइल सेक्टर को क्या मिल सकता है बताएंगे अमरीश पांडे। बातचीत शुरू करें उससे पहले आज के बाजार का हाल सबसे पहले आपको बताएं तो हमने देखा कि बाजार में गिरावट का दौर है जारी। आज बाजारों की शुरुआत भारी गिरावट के साथ तो हुई, लेकिन कारोबार के दौरान बाजार में निचले स्तर से शानदार रिकवरी भी देखने को मिली। निफ्टी निचले स्तर से 250 अंक सुधर कर बंद हुआ, वहीं बैंक निफ्टी निचले स्तर से 1050 अंक सुधर कर बंद हुआ। हालांकि दिन भर की भारी उठापटक के बीच कारोबार के अंत में सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान में ही बंद हुए। सेंसेक्स आज 581 अंक टूटकर 57,277 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 167 अंक टूटकर 17,110 पर बंद हुआ। लेकिन बैंक निफ्टी 275 अंकों की तेजी के साथ 37,982 पर बंद हुआ। और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं आज के कारोबार की खासियत और भारी गिरावट का यह दौर कहा जाए या फिर निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी कह सकते हैं इसे। वायदा कारोबार की जनवरी सीरीज का आज था आखिरी दिन और एक्सपायरी के दिन जैसा कि आप उम्मीद करते हैं भारी उतार चढ़ाव वाला सेशन फिर से देखने को मिला। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में भी भारतीय बाजारों में यही हाल था, अमेरिकी बाजारों में भी यही हाल था और उसी का असर भारतीय बाजारों पर पड़ना स्वाभाविक था। कल एक दिन की छुट्टी के बाद जब आज हम खुले तो ग्लोबल मार्केट्स के संकेत फिर से एक बार थे खराब, क्योंकि अमेरिका में बेहतरीन और मजबूत ट्रेडिंग सेशन के बाद अचानक से आखिरी घंटे में आई तेज बिकवाली और दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद हुए अमेरिकी बाजार फेड चेयरमैन के बयानों के बाद। तो आगे फेड की तरफ से ब्याज दरों को लेकर डायरेक्शन तो आ गया, लेकिन स्थिति अभी भी साफ नहीं है और इसने अमेरिकी बाजारों का मूड बिगाड़ा। न सिर्फ अमेरिका का मूड बिगाड़ा बल्कि पूरी दुनिया भर के बाजारों का बिगाड़ा। एसजीएक्स निफ्टी एक वक्त 250, 300, 350 पॉइंट तक नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, इतनी तेज गिरावट दिखा रहा था। इसके अलावा बाकी सारी एशियाई बाजारों में कमजोरी का माहौल था, यानी कि ग्लोबल संकेत बेहद खराब। अब चलो ग्लोबल संकेत खराब हो फिर भी ठीक है, लेकिन हमारे अपने यहाँ के संकेत भी कोई अच्छे नहीं। परसों आपको बहुत बेहतरीन क्लोजिंग मिली दिन के हाई पॉइंट पर 17,275 पर निफ्टी पर, लेकिन जो एफआईज के बिकवाली के आंकड़े आए वो चौंकाने वाले थे। 7,000 करोड़ से ज़्यादा की कैश मार्केट में एक दिन में बिकवाली, जो कि फरवरी 2021 के बाद की सबसे ज़्यादा बड़ा आंकड़ा था, इसने बाजार को परेशान किया, चौंकाया। तो दोनों ही नेगेटिव फैक्टर्स मिलकर बाजार में शुरुआत की कमजोरी के साथ, हालांकि उतना कमज़ोर नहीं खुले जितना खुल सकते थे। 17,000 के ऊपर खुले, 17,000 के नीचे फिसले भी, 16,900 के भी नीचे गए, लेकिन परसों के जो लोस थे उसे होल्ड करके वापस से रिकवरी दी। तो दिन भर उतार चढ़ाव के बीच कारोबार करते हुए दिखे, लेकिन लीडरशिप जो आई वो आई बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी ने 2 अच्छे काम किए। पहला, 37,000 के नीचे गया नहीं दिन के दौरान। दूसरा, रिकवरी में सबसे पहले आगे बढ़ा और हरे निशान में आया। न सिर्फ हरे निशान में आया बल्कि दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बैंक निफ्टी बंद होता दिखा 38,000 के बेहद करीब। तो बैंक निफ्टी की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा बाजार मजबूत, और निफ्टी की तरफ देखेंगे तो अब भी कमजोरी के संकेत है, क्योंकि ये जो करेक्शन आपको मिला है 18,350 से, उसका लोएस्ट क्लोजिंग पॉइंट आज था 17,150 से भी थोड़ा नीचे जाकर हम बंद हुए। तो अभी भी थोड़ी चिंताएं, उम्मीद ये कर सकते हैं कि आज वायदा कारोबार के हफ्ते की मंथली एक्सपायरी भी थी, उस लिहाज से उतार चढ़ाव ज्यादा रहा। लेकिन एक अच्छी चीज आज के बाजार में थी, वो ये बैंक निफ्टी तो हरे निशान में बंद हुआ ही, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में चुनिंदा खरीदारी फिर से लौटती हुई दिखी। तो कह सकते हैं मिला जुला ट्रेडिंग सेशन, लेकिन पैनिक और बुरे हाल से थोड़े बेहतर होते हुए भारतीय बाजार। तो भारी उतार चढ़ाव भरा बाजार। हमारे साथ श्रीकांत चौहान है, उनसे करते हैं बातचीत। श्रीकांत जी, इस बाजार पर आपकी क्या राय है? क्या स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे अभी? साथ ही शॉर्ट टर्म के लिए किसी को व्यू रखना हो तो कहां पर आप खरीदारी की सलाह देंगे? और आपसे मीडियम टर्म बाइंग स्टॉक भी हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, हमें लगता है कि मार्केट में जैसे अभी अनिल जी ने बताया कि था और यही हम और हमेशा हमने देखा है कि एक बड़ा इवेंट जब क्लोज होता है और उसके एक वो पर्टिकुलर इवेंट के क्लोजर के बाद जो नेक्स्ट डे मार्केट परफॉर्म करता है वो काफी अनसर्टन होता है, और उस अनसर्टनिटी में हमें ये देखना होता है
कि मार्केट अपने प्रीवियस लो को तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है, और उसी के बेसिस पे एक स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। और आज अगर आपने देखा होगा कि जो हमने आज के लोज बनाए थे वो थे 16,835 के करीब, 865 के करीब टू जो निफ्टी ने 825 के। तो ये जो 50 का जो गैप मार्केट ने मेंटेन किया, और उसी वजह से मुझे लगता है कि लास्ट में एक अच्छी रिकवरी बनी। साथ ही साथ आज मंथली एक्सपायरी भी थी, और इसी वजह से मार्केट ने अच्छा एक टेक ऑफ किया। अभी कल के दिन में हमें देखना है कि ये जो बुलिश ट्रेंड आज जो रिवर्स हुआ है, यानी कि मार्केट लोअर लेवल से, इसे कंटिन्यू करता है कि नहीं करता है। और इसे कंटिन्यू करने के लिए मार्केट को एक बार 17,300 के लेवल्स को क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें इसमें तेजी समझ में आएगी। तो हमें लगता है कि बजट के पहले जो शॉर्ट पोजीशन है उसमें एक शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी बनी है। आईटी स्टॉक्स है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स के करीब आ चुके हैं। हर एक आईटी स्टॉक ऑलमोस्ट अपने नवंबर लोज के करीब आ चुके हैं, और उसके बाद उसमें रिकवरी बनने की एक पॉसिबिलिटी वेरी हाई है। और ये दो बड़े कंपोनेंट है इंडेक्स के, और इसी वजह से हमें लगता है कि मार्केट में ये रिकवरी का दौर चलते रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन डेफिनेटली आने वाले दिनों में हम एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पुल बैक मार्केट में देख सकते हैं। जी, और श्रीकांत जी, शॉर्ट टर्म बाइंग और मीडियम टर्म बाइंग के लिए कौन से स्टॉक्स आप सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल। तो अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो हमें लगता है कि जो मिड कैप स्टॉक है, जहां पे जो इंडेक्स के साथ पैरेलल नहीं है, वहां पे हमें अच्छी तेजी देखने मिलेगी। और इसी वजह से हमें लगता है कि इंडिया सीमेंट पे फोकस करें, जो 220 के करीब का बंद हुआ है, यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक 230 से लेकर 235 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं, और यहाँ पे हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम 215 का रखेंगे। और साथ ही साथ अगर यहाँ से हमें लगता है कि अगर एक मीडियम टर्म की अगर स्ट्रैटेजी बनाते हैं और वहां पे अगर हमें फोकस करना है, तो वहां पे हमें लगता है कि जो स्टॉक है वो बजाज फाइनेंस का है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने मिली थी। और ये स्टॉक 6,820-850 के करीब का बंद हुआ है। यहाँ से आने वाले दिनों में हमें लगता है कि ये स्टॉक 7,100-7,150 के लेवल्स दिखा सकता है। 6,750 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो बाय एंड लार्ज आप फाइनेंशियल्स पे फोकस करें और उन स्टॉक्स पे फोकस करें जो इंडेक्स से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, अगर वेरी शॉर्ट टर्म में अगर कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी है तो। जी, तो श्रीकांत जी की राय, शॉर्ट टर्म के लिए इंडिया सीमेंट में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और मीडियम टर्म में बजाज फाइनेंस में खरीदारी का सुझाव। आगे बढ़ते हैं, आने वाले नतीजों पर बात करें। कल एल&टी के दिसंबर तिमाही के नतीजे आएंगे। नतीजों का अनुमान क्या कहता है? वरुण हमारे साथ है पूरी जानकारी के साथ। वरुण, एल&टी के नतीजों का अनुमान क्या कह रहा है? देखिए, एल&टी के नतीजे मिले जुले रहेंगे। इस कंपनी की ग्रोथ जो है वो तो ठीक ठाक रहेगी, लेकिन मार्जिन्स पे दबाव होगा। अब ग्रोथ ठीक ठाक क्यों रहेगी? क्योंकि पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो जो कंस्ट्रक्शन गतिविधि थी उसमें तेज़ी आई, जिसके कारण इस कंपनी का जो ईपीसी कारोबार है वहाँ पे बेहतर ग्रोथ होने वाली है। जो एग्जीक्यूशन है वो कंपनी का काफ़ी बेहतर रहा है। साथ ही साथ ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर बुक में बढ़त है, लेकिन साल दर साल करीब 40% के आसपास की गिरावट है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि बेस क्वार्टर में बुलेट ट्रेन के ऑर्डर्स थे, तो वो बेस काफ़ी हाई था। इसके कारण आप देख रहे हैं कि ऑर्डर बुक में आपको गिरावट दिखने मिल रही है, लेकिन जो रन रेट है ऑर्डर बुक का वो ये कंपनी अभी भी मेंटेन कर रही है। इसके लिए रेवेन्यूज़ करीब 11 से 12% के आसपास बढ़ेंगे, एबिटा में करीब 6% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। लेकिन मार्जिन्स इस कंपनी के गिरने वाले हैं, 12% से गिर के करीब 11.4% के आसपास आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो खर्चे हैं वो बड़े हैं। इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट कॉस्ट है इस कंपनी का, उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी है, जिसके कारण मार्जिन जो है वो दबाव में है। मुनाफे में भी 8% के आसपास की गिरावट है, 2,274 करोड़ के आसपास ही आएंगे वो, इसलिए क्योंकि बेस यहाँ भी हाई था। पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी ने कुछ रियल एस्टेट कारोबार बेचे थे, उसका फ़ायदा मिला था, तो इस बार वो नहीं रहने वाला है। नज़र रखनी है मैनेजमेंट की कमेंट्री, खासकर नए ऑर्डर्स को लेके क्या कहते हैं। हैदराबाद मेट्रो जहाँ पे परेशानी है उसको लेके मैनेजमेंट क्या कमेंट्री देती है, और कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी कंपनी की कैसी है, यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। साथ ही साथ कमोडिटी कॉस्ट को लेके कंपनी क्या कहती है, क्योंकि मार्जिन काफ़ी हद तक उस पर डिपेंड करेंगे। ये जानना भी कंपनी से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जी, बहुत शुक्रिया वरुण, एल&टी के आने वाले नतीजों पर अनुमान बताने के लिए। वहीं कल कोटक बैंक के नतीजे भी आने वाले हैं। दिसंबर तिमाही में बैंक का प्रदर्शन कैसा रह सकता है, देवांशी से समझते हैं। देवांशी, जरा बताएं कोटक बैंक के नतीजों से क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं
देखिए, जितनी भी निजी बैंक थी उन सब की जो नतीजे इस बार आते हुए दिखे वो काफ़ी अच्छे हैं। सिमिलरली कोटक महिंद्रा बैंक के भी जो नतीजे आएंगे वो अच्छे रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। ब्याज से आय इस बार करीब 6 से 7% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ जो मुनाफा होगा उसमें आपको एक बड़ा सा जंप देखने मिल सकता है। इस बार करीब 13 से 14% तक का जंप आपको मुनाफे में देखने मिलेगा। वो इसलिए भी क्योंकि जो प्रोविजंस के आंकड़े हैं वो थोड़े से कम होते हुए दिख सकते हैं। इसका फायदा बैंक को मिलता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही जो एसेट क्वालिटी है उसमें भी सुधार देखने मिल सकता है। 3.05% पर ग्रॉस एनपीएज आ सकते हैं और नेट एनपीएज भी 1.1% से हल्के से घटकर करीब 1% के लेवल्स के नीचे आने की उम्मीद लगाई जा रही है। स्लिपेजेस के आंकड़े तिमाही आधार पर थोड़े से कम होते हुए दिखेंगे। रिटेल ग्रोथ से काफ़ी मदद मिलती हुई दिखी है इस बार कोटक महिंद्रा बैंक को। इन ऑल अगर आप देखें तो इस बार कोटक महिंद्रा बैंक के जो कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं वो भी अच्छे आएंगे क्योंकि इनकी जितनी भी सब्सिडरीज हैं वहाँ पे भी इस बार परफॉर्मेंस अच्छा आता हुआ दिखा है। बैंक के स्टैंडअलोन नंबर्स भी इस बार अच्छे रह सकते हैं। कल के बाजार पर क्या रखनी है आपको खास तैयारी, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के लिए निफ्टी पर कल जो सपोर्ट मिलेगा नई सीरीज की शुरुआत में वो होगा 16,800 से 16,875 की रेंज में। ये मजबूत रेंज है सपोर्ट के तौर पर। कल से फरवरी सीरीज की शुरुआत हो जाएगी और ये सीरीज सबसे अहमियत वाली इसलिए होती है क्योंकि बजट आता है और बजट से ठीक पहले बाजार करेक्शन के बाद हल्के हो चुके हैं, तो सीरीज की शुरुआत हल्के नोट पर होने की संभावना है और उस लिहाज से आपको इस सपोर्ट पर रखना है फोकस। ऊपर कितना जा सकते हैं? 17,275 17,350 हायर रेंज है जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है, बशर्ते दो कंडीशन है। पहला, अमेरिकी बाजारों में एक ट्रेडिंग सेशन थोड़ा बेहतर होना चाहिए कमजोरी से उबरकर। दूसरा, एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े ज़्यादा ना हो। हालांकि आज के आंकड़ों में काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट होंगे एक्सपायरी के, फिर भी हम थोड़े ठीक आंकड़े देखना चाहते हैं या फिर कम से कम घरेलू फंड्स की तरफ से खरीदारी आती दिखे। बैंक निफ्टी इसने कमाल किया और ज़बरदस्त तेजी दिखाई, तो बैंक निफ्टी के लिए अब कल 37,050 37,225 मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। है दूर, उससे पहले भी सपोर्ट है, लेकिन चूंकि बाजार की वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आपको थोड़े सपोर्ट ऊपर की तरफ चाहिए, तो वो फिर 37,500 से 37,700 की रेंज में आते हुए दिखेंगे। एक बार 38,200 को पार किया बैंक निफ्टी ने, तो उसके बाद 38,500 से लेकर 38,750 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो तेजी हुई तो लीडरशिप बैंक निफ्टी से आएगी, कमजोरी हुई तो निफ्टी आपको लीड करते हुए दिखेगा। कल हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा, हालांकि सीरीज का पहला दिन है, हल्के बाजार हैं और अगर थोड़ा भी ग्लोबल मार्केट्स ने सपोर्ट किया तो बाजार तेजी से आगे बढ़ने को तैयार हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको मिलेंगे कमाई के मौके। और आज ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ हैं चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल ऑप्शन के मौके कहां पर बन रहे हैं? गुड इवनिंग स्वाति। ऑप्शन में दो रणनीति है मेरे पास। पहला स्टॉक है टीवीएस मोटर। ऑटो सेक्टर में तेजी लग रही है। टीवीएस मोटर यहाँ से बढ़िया ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 630 वाला कॉल 35 रुपए के आसपास लेने की कॉल करेगा। 20 रुपए के में नीचे में स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में टारगेट 50 से 60 रुपए तक के टीवीएस मोटर में 630 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट के अंदर यहाँ से एक बढ़िया ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 710 वाला कॉल 34 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 25 रुपए के अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में टारगेट 45 रुपए से लेकर 50 रुपए तक देखने के मिल सकते हैं। शुक्रिया सुमित जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी हम तक पहुंचाने के लिए। अब श्रीकांत जी आपके पास आएंगे। लॉन्ग टर्म पिक किसी को अगर आप सजेस्ट करेंगे तो कौन सा स्टॉक होगा वो? जी स्वाति जी, देखिए हमें लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक ने इस बार के जो क्वार्टरली नंबर्स दिए हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स है और अगर इनफैक्ट अगर आप ये पूरे 3 क्वार्टर्स के नंबर्स देखते हो तो फैबुलस नंबर्स इसने प्रेजेंट किए हैं। इस बार के अगर आप नंबर्स देखते हो तो वहां पे 25% हमने अर्निंग्स में ग्रोथ देखा है। ऑलमोस्ट 15% की बढ़त हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखी है। 23% का इजाफा हमने देखा है नेट इंटरेस्ट इनकम में और 27% यानी 27% की गिरावट देखी है हमने प्रोविजंस में। ये जो नंबर्स है, अगर आप इसके क्यूमुलेटिव नंबर्स के बाद अगर एक कोई इसके ऊपर के प्राइस टारगेट को बनाते हो तो वो काफी ऊपर के टारगेट्स आते हैं और हमें लगता है कि ये काफी फैबुलस परफॉर्मेंस है और इसी बेसिस पे हमें लगता है कि इसके
जो आने वाले दिनों में जो प्राइस टारगेट्स बन सकते हैं वो बन सकते हैं 950 से लेकर 975 के। करंट लेवल्स 800 रुपए के करीब ये रुका हुआ है और मैंने देखा है कि रिजल्ट के बाद काफी सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है या तो ट्रेडिंग बेसिस पे खरीदा भी है, लेकिन ये स्टॉक चला नहीं है और इसका रीजन यही है कि नंबर्स अच्छे आ गए, उसके बाद ये स्टॉक रुका हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में इसमें अच्छी तेजी बनेगी और ये काफी अच्छा मौका है इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करने का। तो अगर वेरी शॉर्ट टर्म का व्यू है तो भी खरीदे, 775 का स्टॉप लॉस रखे और यहाँ से अगर 12 महीने की अवधि का अगर कोई किसी को नजरिया लेके इन्वेस्ट करना है तब भी हम आईसीआईसीआई बैंक को करंट लेवल से खरीद सकते हैं। जी, तो करंट लेवल्स पर आईसीआईसीआई बैंक लंबी अवधि की खरीदारी के लिए पिक का सजेशन श्रीकांत चौहान की तरफ से। बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए।